मानवा की शुरुआत में ही हम कुछ हरामी लोगों को देखते हैं जो लड़की को कुछ ज्यादा ही वॉयलेट कर रहे हैं और उसमें से जो मेन है वो बोलता है, आह, किसे पता था कि मैं एक लड़की को चिल्लाने पे मजबूर कर दूंगा। और उसके पास बैठते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, वो तो बस तुम्हारे पापा ने हमसे पैसे ले लिए थे, तो तुम जानती हो ना। और अपनी जबान बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम चिल्लाओगी भी तो यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो प्लीज हमें वॉयलेंस यूज करने पर मजबूर मत करो बिना किसी रीजन के। और हम उस लड़की की आंखों में खौफ साफ साफ देख पा रहे हैं और वो लड़का उसके कपड़े फाड़ते हुए बोलता है एक क्रीपी सी स्माइल के साथ, तुम्हें क्यों लगता है ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और उस गली पे जहाँ वो लोग वो सब कर रहे होते हैं उसके बाहर दो लोगों को देखा जाता है, जो उन लोगों को देखकर वो लड़की बोलती है, हे हे, हमें हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। तो वो लड़का घबराते हुए बोलता है, क्या क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि हम उसे पुलिस के पास भेजेंगे और वो लोग हमारे ऊपर रिवेंज नहीं लेंगे। और वो लोग वहां से भागते हुए बोलते हैं, कोई और बुला लेगा पुलिस को, हमारा काम कोई और कर देगा, यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से भागो। और हम वापस उस गली पर आते हैं और वही बंदा बोलता है, तो अब तुम्हें किसी चीज के बारे में सैड होने की जरूरत ही नहीं है ना। और उस लड़की का चेहरा देखते हैं जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो बंदा एकदम डिमोनिक सी स्माइल लेते हुए बोलता है, तो हम शुरू करें, क्योंकि मेरे छोटे भाई लोग भी इस लाइन में लगे हैं, तुम्हें पता है ना। और उसका बाल पकड़ते हुए उसको घसीटता रहता है, पर तभी बाजू से आवाज आती है और वो लोग जब उधर देखते हैं तो वहां पे एक स्कूल का बच्चा चश्मा पहने हुए खड़ा होता है और वो दोनों टकले लोग बच्चे को बोलते हैं, हे बच्चे, ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है जो तुम यहाँ ऐसे ही चलते हुए आ जाओ, तुम्हें पता है ना। और वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं वापस से, तुम हर्ट हो सकते हो तो यहाँ से जल्दी भाग जा। पर वो बच्चा एकदम अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लात उस टकले के पैर पे मार देता है, जिससे उसकी आह निकल जाती है और एकदम दूर जाके गिरता है वो। और वो जिसके पास जाके गिरा होता है वो लोग एकदम देख के हैरान हो जाते हैं, पर हैरान होने का समय था ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा दूसरे टकले पे भी आ जाता है और उसको एक घुटना मार के सुल्ला देता है, जिससे वो लोगों का बॉस जो था वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पैंट पहन के भागने लगता है और बोलता है, तुझे तुझे पता है ना मैं हूँ कौन, तू तो मरेगा। और वो लड़की ऊपर देख के बोलती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पर जब तक वो ऊपर देखती है उसे दिखता है एक डीमन जो उसी बंदे के पीछे भाग रहा होता है और हमें उस पहले भागे हुए बंदे को दिखाया जाता है जो अभी भी भाग ही रहा होता है, पर बोलता है कि कितना एम्बैरेसिंग है, मैं एक स्कूल के बच्चे से भाग रहा हूँ। और वहां से भागते हुए बोलता है, हाँ, पीछे देखता है तभी उसके पीछे वही हाई स्कूल का बच्चा भाग रहा होता है, जिससे उसकी फटके 24 हो जाती है और बोलता है, इस बच्चे की दिक्कत क्या है मेरे से, ये बच्चा मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, उस बच्ची को तो बचा लिया ना उसने। पर तभी वो पीछे देखता है, उसके पीछे वो चश्मे वाला बच्चा एकदम डिमोनिक सी स्माइल लेते हुए आ रहा होता है, जिससे उसकी फट जाती है और वो चिल्ला के बोलता है, दरवाजा खोलो जल्दी। और सामने उसके कोई दरवाजा खोलता है, बोलता है, भाई भाई क्या क्या हो रहा है। पर वो जो भाग रहा होता है बंदा वो बोलता है, जल्दी जल्दी सबको बुलाओ। बोलते हुए वो रेड गेट के अंदर घुस जाता है और वो चश्मे वाला लड़का उस गेट के जस्ट सामने खड़ा होता है और उस गेट के अंदर का व्यू देखते हैं जो बहुत ही हॉरिफाइंग था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग थे हथियार लिए हुए। पर वो बंदा एकदम कैजुअली अपने चश्मे निकालता है और देखने से एकदम काम लग रहा होता है और वो लोग बोलते हैं क्या ये बच्चे से तू भाग रहा था, हाँ। और वो चश्मे वाला लड़का चश्मे निकालते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और वो अंदर घुस जाता है और हमें अंदर से बस चीखों की आवाज आती है और हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई बैठा होता है और बोलता है, अभी तक तो सब खत्म हो चुका होगा है ना। और चिल्लाते हुए बोलता है, हे गाइस, उसको इधर लेके आओ। पर तभी उसके मुंह पे एक दरवाजा आके पड़ता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या। और वो दरवाजा तोड़कर कोई और नहीं, वही चश्मे वाला बंदा आया होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबकी बॉडी जमीन पर गिरी है और पूरी खूनम खून है और उस चश्मिश के सामने वही बंदा बैठा है जो उस गली से भाग कर आया था और बोलता है कि क्या
तूने तूने सबको सबको मार दिया, पर तू ऐसा कर क्यों रहा है मेरे साथ? और वो लड़का उसके टेबल पर पैर रखते हुए बोलता है, ओह इसलिए क्योंकि तूने मेरे पैर पर अपना पैर रखा था। और अपना वही पैर उठाकर उसके मुंह पे लाते ही लात बजाने लगता है। और वो बंदा बोलता है, पर ये तो तेरे शूज के प्रिंट है ना। और हमें बताया जाता है कि उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, और बोलता है कि मैं 1 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ने से पहले ये देखो, ये मेरी दूसरी मानवा है और ये भी इस मानवा की तरह बहुत ही ज्यादा पीक है। तो इस चीज को जल्दी से जल्दी जाके चेकआउट। और वापस से वही आवाज आती है और पूछती है कि तो तुम लोग पूछ रहे हो कि मैं इतना दूर तक क्यों गया। और हमें 1 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल का है। और स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो लड़की उस लड़के को एक शॉकिंग सी न्यूज बताते हुए बोलती है, हे तुमने उस बिगेस्ट कॉपरेशन के बारे में सुना? गवर्नमेंट ने बुलिंग को रोकने के लिए एक नया मेथड निकाला है। और हमें उस लड़के के हाथ में उसी चीज का पैम्पलेट देखते हैं और लड़का बोलता है, ओ ये और उस पैम्पलेट पे लिखा होता है ग्रेटेस्ट टीनेजर मिक्स्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट्स। और वो लड़का अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, चैंपियन को 500 मिलियन वॉन मिलेंगे। पर ये चीज तो वॉयलेंस करना होगा ना, और इस चीज से तो वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा कम होने के बजाय। और वो लड़की उसे समझाते हुए बोलती है, अरे मेरे हानियों, मेरे दोस्त, सोचो इस बात को, अगर तुम्हें टूर्नामेंट को ज्वाइन करना है तो तुम कहीं और गलती से भी फाइट नहीं कर सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। फिर बोलती है कि अब सारे के सारे जो गैंगस्टर्स हैं अपनी कंट्री में, वो सारे के सारे लोग चैंपियन बनने का तो जरूर ट्राई कर रहे होंगे इस वक्त। तो तुम्हें लगता नहीं कि ये कुछ। और हानियुल अपना ग्लासेस फिर से ठीक करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, पर अगर सोचा जाए तो ये लोग 10 मिलियन वॉन दे रहे हैं सारे स्मॉल रीजन्स को भी, लाइक डोंग। हाँ मानता हूँ कि ये हांगसुंग ग्रुप है, पर ये सारे के सारे लोग इतना ज्यादा पैसा यूज कर क्यों रहे हैं? पर इतना बोलते ही वो लड़की अपना पंच उस पे चला देती है, जिससे वो पाल पाल बचता है। और वो लड़की बोलती है, अगर लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती तो प्रोबेबली मैं भी ज्वाइन करती, है ना। और वो लड़का बोलता है कि सियोंगा, मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लड़कियों वाली साइड को कुछ थोड़ा इम्ब्रेस करना चाहिए, अगर लड़कियों की तरह जीना है तो? जिससे वो कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हुए बोलती है, क्या तुम्हें अपनी फीमेल फ्रेंड से मार खाना है जो खुद को लड़की भी नहीं बुलाती? और उससे वो डर जाता है, बोलता है, अरे ये क्या हो गया?" और वो लोग अपने बाजू में देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स की कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी थी। और वो लड़की बोलती है, हानियुल, मुझे लगता है यहाँ के सारे मेल स्टूडेंट इस वक्त टूर्नामेंट की कोई परवाह ही नहीं करते हैं। जिससे अपना मेन कैरेक्टर का मुंह बनता है, बोलता है, हाँ पर यहाँ हो क्या रहा है, इतने सारे लोग इतना जमा क्यों हुए यहाँ पे? और वो लड़की उसको ताने मारते हुए बोलती है, हानियुल, तुम्हें सच में नहीं पता, तुम सच में ये चीज मुझसे पूछ रहे हो? तुम एक आदि मानव तो नहीं हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए ये सारे बिग इवेंट्स जो हो रहे हैं ये सब। और अपना लड़का फिर से पूछता है, पर यहाँ हो क्या रहा है? और तभी वो लोग सामने एक लड़की को देखते हैं, जिसको देख के बोलते, हाँ। फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है और हानियुल की जो दोस्त होती है वो इसके बारे में बताना चालू करती है। बोलती है कि ये जो एल्फ लाइक गर्ल है वो हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, और इसका नाम है ली हारू, मैं इसको हारी बुलाऊंगा। और बोलती है, अगर देखा जाए तो तुम्हें अभी भी इसके बारे में नहीं पता है। और बताते हुए बोलती है कि इस स्कूल के बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा लोग इससे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करे, पर बहुत ज्यादा ही गंदी तरीके से रिजेक्ट हो गए। और बताते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है वो कितनी कोल्ड और एरोगेंट है। और खुश होते हुए बोलती है, ये लड़की को किसी चीज का भी डर नहीं है। और ये चीज तो हम दोनों की सेम हो गई मेरे ख्याल से। पर हान्युल एकदम ज्यादा ही शौक हो चुका है कुछ देख के। और उसकी दोस्त उसको देखते हुए बोलती है, ओ देखो देखो, सबके सब देखो, इस गधे का चेहरा तो देखो। और हानियुल को रियलिटी में लाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे मेरे यंग भेड़िए, तू उसके बारे में तो सोचना भी मत, उसके बारे में ख्वाब भी मत लाना अपने दिमाग में, क्योंकि हमारे जैसे नॉर्मल पीपल
उन लोगों के लिए एक बैकग्राउंड पिक्चर से भी कम होते हैं। और तभी उन लोग दोनों के सामने कोई आ जाता है जिसको देख के दोनों शॉक हो जाते हैं, और लोगों के सामने होती है कोई और नहीं, वही लड़की, जिसको देख के वो दोनों एकदम पैनिक होने लगते हैं। और अपना भाई तो माफी मांगने लगता है, बोलता है अरे सॉरी सॉरी, अपने मन में बोलता है एक सेकंड, मैं उससे माफी माफी क्यों मांग रहा हूँ? अपने मन में ही बोलता है हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मैं इतना मंबल क्यों कर रहा हूँ पूरी जगह पर। अपने मन में वो ये बात सोच ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने वो लड़की अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, तुम इस स्कूल में अटेंड कर रहे हो स्कूलिंग, तो ठीक है, हाँ, मेरा ख्याल रखना अब से। और अपना भाई पैनिक होते हुए उसका हाथ पकड़ तो लेता है, पर उसका फ्यूज उड़ जाता है, और उसको देख के उसकी दोस्त का भी फ्यूज कुछ ज्यादा ही उड़ जाता है। और कोई बताता है कि मेरी लाइफ अब से नॉर्मल रहने ही नहीं वाली है। और कोई उन लोगों को देख रहा होता है पीछे से, और तभी वो आवाज वापस से बोलती है, क्योंकि मेरी लाइफ बनने वाली है अब से हेल। और तभी उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहा होता है, और उसके खाते खाते उसके सामने कोई आता है, और उसके सामने आता है एक नर्डी सा बच्चा, जो सर सहलाते हुए बोलता है, हान्युल, सॉरी, पर यार क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो, मतलब मेरा एक काम कर सकते हो तुम? और हानियोल बोलता है हाँ, और एकदम एम्बारेस होते हुए अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, मतलब अगर वैसे तो मैं खाना लेके जाता हूँ उन बच्चों के लिए जो खुद से नहीं ले सकते हैं, पर और अपने लेग की इंजरी दिखाते हुए बोलता है कि मेरा लेग अभी ठीक नहीं है, और थोड़ा घबराते घबराते बोलता है, तुम्हें तुम्हें पता है ताइशिक है कौन? और हानियुल भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, अपना सर खुजाते हुए बोलता है, अरे मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मेरे को, तो मुझे पता नहीं है ये कौन है। तो वो नर्डी बच्चा थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाता है और बोलता है, थैंक गुडनेस तुम्हें नहीं पता है। जो बात अपना भाई भी सुन लेता है, वो बोलता है, हाँ, मतलब इसको थोड़ा शक तो हो रहा है। और वो नर्डी बच्चा उसको कुछ देता है, और जिसको देख के अपना भाई बहुत कंफ्यूज है, और वो नर्डी बच्चा बोलता है, तो आज के लिए सिर्फ तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे? और वो जो पर्ची में सब लिखा हुआ होता है बताता है कि ये सारे बच्चे हैं जिसके लिए मैं खाना खरीदता था, और अभी मेरा लेग बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं ले सकता हूँ, तो वो लोग भूखे होंगे। तो अपना भाई उस पेपर को देखते हुए सोच रहा होता है अपने मन में कि और वो नर्डी अपना सर झुकाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, ये बहुत हार्ड है ना? जिसको देख के हानिल थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं ताइशिक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसको सुन के वो नर्डी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है, अरे सही में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहां से अपना हानियुल जाने लगता है, और नर्डी बोलता है, थैंक यू, पर उसके जाने के बाद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। और हम हानियुल को देखते हैं जो सामान लेके वहीं से जा रहा होता है, पर तभी उसकी दोस्त आती है और बोलती, हाँ, पर अपना भाई तो अपने में ही था, भागते हुए जा रहा होता है, और उसकी दोस्त पूछती है, अरे तू तुम जा कहाँ रहे हो इतनी जल्दी में, बताओ तो पहले। और अपना भाई पीछे मुड़ते हुए बोलता है, वो जल्दी में था इसलिए अपनी मुंडी घुमाते हुए देखता है और बोलता है, ओ सियुंगा, तुम हो क्या? और बोलता है कि अरे वो ताइशी का लेग बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है ना, इसलिए मैं उसके दोस्तों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। और वहां से भागते हुए बोलता है, वो लोग बहुत ज्यादा भूखे होंगे तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। पर हम उसकी दोस्त को देखते हैं जो ताइशिक का नाम सुन के बहुत ज्यादा घबरा चुकी है, और वो नर्डी बच्चे ने जो उसको पेपर दिया होता है उसको देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये क्लास है, और ऊपर देखते हुए बोलता है कि ये ताइशिक तो कुछ ज्यादा ही काइंड निकला, जितना सोचा था मैंने उससे भी बहुत ज्यादा। ये चीज ये रोज करता है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो सीधा अंदर घुस जाता है और चिल्ला के बोलता है, डाइशुन इधर कौन है? पर तभी वहां के सारे बच्चे एकदम घोस्ट की तरह उसको देख रहे होते हैं, जिससे अपना भाई एम्बेरेस्ड हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, ये तो कुछ अलग ही प्लेस है। पर तभी उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा इंसान आके बोलता है, ओह तो ये यहाँ है, ठीक है। जिससे हानिल कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है एक
डेविल जो हंस रहा होता है और हमें कोई बताता है कि मैं यहाँ पर अभी अभी ट्रांसफर हुआ था, और क्योंकि मैं यहाँ पर अभी ही ट्रांसफर हुआ था इसलिए मुझे यहाँ की गैंग्स और बाकी चीजों के बारे में पता ही नहीं था, और मुझे गांग डेहू कौन है इसके बारे में तो जरा सा भी नहीं पता था। और अब पर हमारा सीन कट होता है और हमारे हानयुल को देखते हैं एक पार्क जैसी जगह पर बैठे हुए उदास, पर तभी कोई आके बोलता है, ये नर्डी सा फेस क्यों बनाया तुमने? और वो पीछे देखता है, वो होती है उसकी एक लौती दोस्त, और वो हानियुल के पास आके बैठ जाती है, बोलती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है? और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है, अगर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है हानियुल तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज का ध्यान रख लूंगी। पर फिर अपना भाई सैड होते हुए बोलता है कि स्यूंगा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी केयर करने के बजाय तुम्हारे को बहुत सारे काम होंगे ना। पर सियोना बोलती है कि हानियुल तुमने मेरी हमेशा मदद करे हो, मेरे बिना मदद मांगे, और अब जब तुम मुसीबत में हो तुम मुझे बोल रहे हो कि यहाँ से चले जाओ तुम्हारी मदद करे बिना। और हानियुल अपना मुंह लटकाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद कब करा? पर तभी सियोना बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, सेकंड ग्रेड में हान रिवर के पास। पर अपना भाई बोलता है, नहीं मुझे नहीं याद। और सियोना फ्लैशबैक में जाते हुए बोलती है, उस दिन मैं रिवर में जब गिर गई थी और तुम वहां कूद गए थे रिवर में। पर तभी सियोना हंसते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है कि एक इंसान को खींचना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली उस इंसान को जिसे स्विम करना नहीं आता हो। और अपना भाई थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। पर तभी सियोना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं उस टाइम क्या करने की कोशिश कर रही थी, मैं वहां पर गई थी वो करने, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और अपना भाई भी वो सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है, और वो आगे बताते हुए बोलती है, मैं गई थी वहां पर वो करने, पर तुम उस रिवर में कूद गए मेरे पीछे और चिल्लाने लगे, सेव मी। मतलब अपने भाई को तैरना नहीं आता था, पर लड़की इंप्रेस करने के लिए कुछ भी। और अपना भाई वहीं बैठे बैठे बोलता है, पर एक सेकंड, तुमने बताया तुम वो करने की कोशिश कर रही थी, पर क्यों? और वो बताती है कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा नशेड़ी था और हम लोगों को जब चाहे तब मारता था, और हम लोग बहुत मुश्किल से उस चीज को सहन कर पा रहे थे। पर उस दिन जिसे मेरा बाप होना चाहिए वो, पर तभी वो टॉपिक बदलते हुए बोलती है कि अरे वो सब छोड़ो, और वहां लेटते हुए बोलती है, मैं बहुत मुश्किल से खुद को होल्ड कर पा रही थी, और मैं खुद को होल्ड कर रही थी बस एक ही वजह से, वो थी मेरी माँ। और एक सेकंड ग्रेड की बच्ची के लिए ये सब इंड्योर करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, वो भी सिर्फ अपने बल पर। और फिर से टॉपिक बदलते हुए बोलती है, तुम्हें पता है तुमने उस मोमेंट पर क्या कहा था जब हम रिवर से बाहर निकले थे? और अपना भाई फिर से अनजान होते हुए उसको देखता है, और सियोना फिर से फ्लैशबैक में जाते हुए बोलती है कि जब हम दोनों रिवर से बाहर आए थे तो तुमने खांसते हुए बोला था कि तुम्हें पता है तुम इसके अंदर नहीं डूब सकती क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा ही गंदा है। और वो अपना पेट पकड़ते हुए हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा हंसी थी उस दिन। और अपना भाई थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है उससे।